नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों डी गुकेश को अपना अंतिम क्लासिकल मुकाबला खेले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। मतलब कि आखिरी मुकाबला उन्होंने जो है 9 तारीख को खेला था, 9 अगस्त को ओलंपियाड में। और उसके बाद गुकेश ने कल फिर से क्लासिकल मुकाबला खेला। जी हाँ, वो पहुंच गए टर्की और खेल रहे हैं टर्किश लीग में। और आपको बता दें कि कल पहला राउंड उन्होंने खेला अपनी लीग के लिए और वो राउंड को जीत करके गुकेश ने अपनी लाइव रेटिंग जो है 2728 के करीब जो है पहुंचा दी है। उन्होंने कल ईरान के ग्रैंड मास्टर आर्यन गोलोमी को पराजित किया। लेकिन आपको ये भी एक मज़ेदार चीज़ बता दूं कि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कैसे अब्दू सत्तारोव और गुकेश के बीच जोरदार कुछ मुकाबले हुए हैं। सबसे पहले तो गुकेश ने उनको बेल मास्टर्स में हराया, फिर गुकेश उनको यहाँ पे भी हरा रहे थे इंडिया में, लेकिन अब्दू सत्तारोव जीतने में कामयाब रहे। काफ़ी ऐसा लगता है ना कि बहुत दोनों के बीच एक क्या बोलते हैं कि राइवली चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है खास, यहाँ पे खास ये हो रहा है कि टर्किश एयरलाइंस स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से दोनों खेल रहे हैं। पहले बोर्ड पर गुकेश खेल रहे हैं तो दूसरे बोर्ड पर अब्दू सत्तारोव खेल रहे हैं। और इस टीम ने कल जो टर्किश लीग है उसमें एक जो दूसरी टीम है बुरसा, उसको 5-1 से पराजित किया, जिसमें पहले बोर्ड पर गुकेश ने जो है जीत हासिल की तो दूसरे बोर्ड पर अब्दू सत्तारोव जीतने में कामयाब रहे। खैर, अब आते हैं इस मुकाबले में, जिस मुकाबले में गुकेश ने जो है एक बार फिर से दिखाया है कि अब वो काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं। E4 से शुरुआत होती है यहाँ पर। E4 C6 खेला आर्यन गोलोनी ने। कारोकान नाइट C3 D4 नाइट E4 नाइट F6 नाइट F6, यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला ये वाला EF6। सो नाउ C3 BD6। तो यहाँ पर मूव आता है बिशप D3, कासल क्वीन C2, रुक E8 यहाँ पे खेला इन्होंने। सो नाउ यहाँ पर गुकेश खेलते हैं नाइट E2। अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो यहाँ तक ऑलरेडी अच्छे खासे गेम खेले गए हैं। आपको तबा तबाई हरिकृष्णा का कुछ दिन पहले का मैच मिलेगा, हाउ इरफान ने सलीम सलेह से खेला है, डूडा ने कार्लसन से मैच खेला है। तो काफ़ी ज़्यादा मैच जो है इस लाइन पे खेले गए हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आर्यन गोलोमी चूज करते हैं H5। ओके ठीक है, गुकेश खेलते हैं कासल, नाउ क्वीन C7। और अब यहाँ पर गुकेश चूज करते हैं मूव H3। ओके, और बिशप E6 निकलते हैं यहाँ पर आर्यन गोलोमी। और आप देख सकते हो दोनों साइड से पीसेस का जो डेवलपमेंट है वो बराबर जारी था। और अब यहाँ पर गुकेश चुनते हैं C4 लाइन। ओके, ऑलरेडी यहाँ तक आते आते आपको डाटाबेस में जो है बहुत ही कम गेम मिलेंगे। सिर्फ 3 गेम इससे पहले जो है वो खेले गए हैं। एक फेमस गेम जो है वो नोग्यान के खिलाफ जो है MVL ने खेला था और MVL हार गए थे ब्लैक से मुकाबला। सो C4 खेला गया। नाउ यहाँ पर ब्लैक अपना नाइट भी निकाल लेता है, नाइट A6। और वाइट जवाब देता है A3 करके, क्योंकि नाइट B4 आ रहा है यहाँ पर। एंड नाउ क्वीन D7, जो कि इससे पहले कभी भी क्वीन D7 जो मूव है वो कभी नहीं खेली गई है। इससे पहले जो लास्ट मूव खेला गया है वो रुक D8 था। अब यहाँ से हम बात शुरू करते हैं क्वीन D7 नॉवेल्टी है, और इससे पहले जो है यहाँ पर कोई गेम नहीं खेला गया। और अब यहाँ से गुकेश किस तरह से खेल खेलते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो लास्ट मूव ब्लैक ने खेला है, अपने क्वीन को उन्होंने D7 पर रखा है और बिशप को E6 पर, और H3 की तरफ टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करें। तो सबसे जो पहला मूव गुकेश का आता है वो है F4। अब नेक्स्ट मूव क्या है, F5। तो अपोनेंट को यहाँ पर, मतलब आर्यन को यहाँ पर फोर्सफुली F5 करना पड़ता है। जैसे ही आप F5 करते हो, सडनली आपने अपने इस बिशप को, इस क्वीन को जो आप प्लान कर रहे थे वो सब गड़बड़ हो गया, और सडनली जो है वाइट को इसका फायदा हुआ। ओके, डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि चूंकि ये बिशप यहाँ पे है और ये पॉन यहाँ पर हमने F4 खेला, तो ये बिशप भी बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर गुकेश के पास दूसरा प्लान था। प्लान बहुत सिंपल था। उन्होंने B4 खेला और बिशप जो है उसको B2 पर रखने का प्लान कर लिया। सडनली ऐसा लगने लगा कि वाइट का पोजीशन बहुत अच्छा है, इवन शायद किसी पोजीशन में G4 जैसे मूव्स भी आ सकते हैं। अब आर्यन क्या करते, तो पोजीशन कुछ ऐसी फंस गई थी कि आर्यन को यहाँ पर कुछ लगा, उन्होंने बहुत सोचा और उन्होंने एक लाइन ढूंढी जो कि सेक्रीफाइस था एक बिशप का। और उनको लगा कि वो गुकेश को मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आर्यन ने खेला बिशप B4, जो शायद उतनी अच्छी चाल है नहीं। AB4 नाइट B4, क्वीन C3 नाइट D3 क्वीन D3, और उसके बाद आर्यन खेलते हैं B5। अब हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि एक तो यहाँ से 2 पास्ट पॉन निकल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिशप C4 पे बहुत ही डेंजरसली प्लेस हो सकता है और वाइट को काफ़ी परेशान कर सकता है। लेकिन जैसा हम कहते हैं ना कि गुकेश हम मैच्योर हो चुके हैं, तो गुकेश ने इसका बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला। वैसे आप लोग पॉज करके सोचो कि आप इस पोजीशन में क्या खेलते हैं।
गुकेश ने क्या किया यहाँ पे, गुकेश ने पहले तो यहाँ पर CB5 मारा और सीन टू B5 और अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी चाल निकाली ढूंढ के D5 पॉन ही दे दिया। अब ये पॉन देने का फायदा क्या है, अगर अपोनेंट बिशप से मारता है तो रुक D1 और उसको फिर यहाँ पे रुक लगाना पड़ेगा एंड देन क्वीन G3 के बाद आने वाली चालों में जैसे अगर अपोनेंट हटाता भी है क्वीन C6 तो बिशप B2 के बाद आप ये देखोगे तो ये पोजीशन जो है वाइट के लिए काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और जब ये नाइट आने वाले समय में यहाँ पर आएगा ऊपर F5 पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किंग के साइड तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए चेस है और मात लगी हुई है, तो पोजीशन जो है ऑलरेडी दिख रहा था कि काफ़ी ख़राब हो सकती है ब्लैक की, क्योंकि ब्लैक के पास ये 2 पॉन है लेकिन इतना वक्त मिलेगा नहीं आपको कि आप वाइट को परेशान कर पाएँ। खैर मैच में क्या हुआ, तो उन्होंने मारा क्वीन इंटू D5 और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं नाइट D4। ओके, अब उन्होंने किया A5 क्योंकि उसको तो वहाँ पर साबित करना है कि अगर मेरे पास कुछ है, पीस दिया हुआ है, वो 2 पॉन है, वहाँ से ही कुछ हो सकता है। बिशप B2, नाउ B4 और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं क्वीन G3। अब डिस्कवर अटैक और चेक एंड मेट का रास्ता लगा हुआ है तो F6 खेलना पड़ा। नाउ नाइट इंटू E6, रुक इंटू E6, रुक FD1 और इन्होंने खेला क्वीन B7। नाउ रुक D2 खेला यहाँ पर गुकेश ने, तो क्वीन A7 खेला यहाँ पर, तो नाउ BD4 बिशप D4 लेकर के आए क्वीन C7 और बिशप को F2 पे खींच दिया। इसके अपने फायदे ये भी हैं कि एक तो यहाँ पर आप देखिए कि A7 B6 जैसे स्क्वायर जो है C5 जैसे स्क्वायर कवर हो गए, चेक का कोई गुंजाइश रह नहीं गया और बिशप के यहाँ हटने से जब पॉन्स आगे आते तो बिशप को जो परेशानी होती वो भी खत्म हो गई। A4 पॉन पुश किया, नाउ रुक D1। अभी आइडिया क्या है, रुक D7 पे आएगा और यहाँ पे मात लगने वाली है तो उनको खेलना पड़ा, यहाँ पे रुक E7 खेलना पड़ा। नाउ गुड मूव अगेन क्वीन F3, अभी क्या है डबल अटैक लगा दिया। तो ऐसे बैक टू बैक थ्रेट लगाते हुए गुकेश जो है बोर्ड को कंट्रोल करते चले गए। रुक E8 हटे, सो नाउ क्वीन इंटू H5, क्वीन C8 यहाँ पर आता है और बेसिकली इस रुक को आप फ्री करना चाहते हो एंड देन यहाँ पर उन्होंने गुड मूव खेला। गुकेश का अगला मूव आता है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे क्वीन F4 जैसा मूव नहीं आ रहा था, क्वीन F4 खेलते तो रुक D8 आ रहा था और उसके बाद क्या हो रहा था कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने कुछ खेला क्वीन H6 वगैरह तो रुक इंटू E8 जैसे मूव आ रहे हैं, रुक और इसके बाद रुक D4 भी हो सकता था बट रुक D8 ज़्यादा बढ़िया शॉट था, तो उन्होंने खेला क्वीन C8, रुक D8 को भी रोका एंड नाउ रुक D4। अभी B4 का पॉन मर रहा है, पॉन पुश किया B3, सो नाउ रुक इंटू यहाँ पर आया A4 तो उनको खेलना पड़ा B2। नाउ रुक B4 और इसके बाद बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में गुकेश आ चुके थे, पॉन का कुछ हो नहीं रहा था। एक ही उम्मीद थी यहाँ पर आर्यन की, उन्होंने खेला क्वीन C1, किंग H2 गया, नाउ क्वीन C2, यहाँ पर रुक B7, गुड मूव आया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रुक B7 मारते हो तो क्वीन E8 और इस तरह से जो है चेकमेट हो जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन D1, नाउ क्वीन D1, यहाँ पर क्वीन दे दिया बट क्वीन D5 चेक आता है, फोर्स था रुक को जाना वरना रुक मर जाएगा। देन क्वीन B3, रुक E2 आया बट बिशप D4 के बाद पॉन का मरना तय हो चुका था। उन्होंने किंग H7 खेला बट बिशप B2, रुक C7, यहाँ पर बिशप A3 अंदर आए ताकि अटैक किया जाए G2 पे, सो क्वीन B7, किंग G6 तो बिशप F8 और इसके बाद ज़्यादा कुछ आर्यन को समझ नहीं आ रहा था। आर्यन ने यहाँ पे दोनों रुक दे करके क्वीन लिया, लेकिन ये जो एंड गेम था इस एंड गेम में ज़्यादा कुछ नहीं था। इवन ये पोजीशन आने के बाद क्वीन F3 के आने के बाद रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि पॉन बचेंगे नहीं और बाद में जो होगा ये वाला जो पॉन है बाद में ये जाके क्वीन बन जाएगा। और ज़्यादा ज़्यादा आप वो यही कर सकते थे कि पॉन पुश कर देते, टेक टेक टेक, बट और ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो पॉन भी जो है मर जाएगा और फिर ये पॉन क्वीन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है रिज़ाइन किया आर्यन गोलोमी ने और इस जीत के साथ गुकेश जो है वो पहुंच गए 2728 के करीब, जो कि बेहतरीन बात है भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो। और पूरे गेम में मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट था जिस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस मारा उनके अपोनेंट ने और फिर वो उसको अच्छे से डील नहीं कर पाए बेसिकली। और मुझे लगता है सबसे बेहतरीन आइडिया ये था जब गुकेश ने D5 दिया, ये कमाल था और इसके बाद तो फिर उन्होंने अपना क्लास दिखाया है, फिर कोई मौका दिया नहीं। और एक बात यह हो जाती है कि जब आप इस तरह के सेक्रीफाइस देते हैं तो फिर आपका प्ले भी एक्यूरेट होना चाहिए और अगर आप वहाँ पे स्लिप कर रहे हो तो फिर आप गुकेश जैसे प्लेयर को तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो जीत है गुकेश की बरकरार रहेगी, अभी आगे और मुकाबले खेलेंगे, हम उसको कवर करते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।